हेलो फ्रेंड्स। डीआरडीओ का भी वैकेंसीज आ गया है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लीजिए। देख सकते हैं आप, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी में दो 561 का वैकेंसीज है और टेक्निकल असिस्टेंट में 203 वैकेंसीज है। जो डीआरडीओ CPTM 11 की तरफ से होता है, उसका ओपनिंग डेट था जो 11/12/2025 का था और क्लोजिंग डेट है 1/1/2026। और पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है 3 जनवरी 2026। करेक्शन विंडो भी आएगा। जो भी जिन लोग का भी गलत होगा तो बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि करेक्शन डेट भी यहाँ निकाला गया है 4/1/2026 को लेकर 6/1/2026 तक उसका करेक्शन डेट रहेगा। और जो डेट ऑफ टायर 1 है CBT एग्ज़ाम है वो उन लोग निकालेंगे। हो गया। चलो फिर देखते हैं पे स्केल इसके कितना रहता है। देखो, पे स्केल रहता है जो साइंटिस्ट सीनियर टेक्नीशियन बी का जो है उसका पे लेवल 6 है। हाँ, तो पे स्केल जो इन लोग का है पे मैट्रिक्स से सीनियर असिस्टेंट बी का लेवल 6 है। 35,000 से लेकर 1,12,400 रुपये और 7 CPC पे मैट्रिक्स के अंडर आता है। और अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स भी है जो गवर्नमेंट इंडिया ने रूल्स किया है उस तरह के। देन लगते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया किस किस का है। जो लोग भी BSc केमिस्ट्री या फिजिक्स डिप्लोमा, ओके, जो भी चीज़ जो जो लोग ने बैचलर ऑफ इंजीनियर डिग्री किया है, मास्टर साइंस ऑफ किया है, डॉक्टर फिलोसफी किया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है और MCA जो भी कंप्यूटर साइंस भी किया है उन लोग भी अप्रूव है। इन लोग देख लो। जो भी वैकेंसी से वो अभी आप लोग का एजुकेशनल क्राइटेरिया देख सकते हैं। देखो, ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग में भी वैकेंसीज आया है, केमिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी आया है, केमिस्ट्री में भी आया है। जो BSc डिग्री इन केमिस्ट्री किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। जो डिप्लोमा या केमिकल इंजीनियरिंग में किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी किया होगा उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। ओके, ये सब सारे चीज़ें जिन जिन लोगों का अप्लाई किया है, तो ये पूरा सारा लाइब्रेरी साइंस भी आ सकता है, मैथमेटिक भी, मैकेनिकल इंजीनियर भी, फिजिक्स मैंने बोला था ना, फिजिक्स भी है। जो BSc फिजिक्स किया है उस उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिजियोलॉजी वो भी। टोटल असिस्टेंट के लिए 250 और सीनियर असिस्टेंट के लिए 561। ओके, तो उन लोग का जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो सैलरी पे मैट्रिक्स है उनका कितना है, 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक है। और 7 CPC में आता है मैट्रिक्स में। और तो अदर बेनिफिट्स अलाउंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द टेक्निकल असिस्टेंट का क्या है, वो भी यही है। मास्टर इन साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, है ना, एंड इंजीनियरिंग डिग्री। ओके, देखो ये सब है। प्रोवाइड ऑफ द सच कैंडिडेट फुलफिल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज द रिक्वायर्ड ऑफ द टेक्निकल है। देखो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जिन लोग में है वो अप्लाई कर सकता है। ओके, देखो फिर टेक्निकल असिस्टेंट का आ गया वैकेंसीज के जो किस किस क्षेत्र में उन लोग का अप्लाई करना है। देखो, बुक बाइंडर आ गया, कारपेंटर आ गया, CNC ऑपरेटर आ गया, COP आ गया। देन ये सब IT में आ रहा है 10th के साथ ITI। ओके, इलेक्ट्रिशियन भी देखो 10th के साथ ITI भी। ओके, टेक्निकल असिस्टेंट फिल्टर, देन ऑप्टिकल फोटोग्राफर, देन स्टील मेटल वर्कर, सर्वाइवर, टर्नर, वेल्डर। ओके, इन लोग का कितना है टोटल, 249। इन लोग का भी एक जगह का क्वालिफिकेशन क्या बताया था, जो डिस्प्ले जिसका है ITI और जो 10th किए हो गए। ओके, तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ये कुछ भी नहीं है। ये खाली उन लोग का जो पर्सनल बेंचमार्क है, डिसेबिलिटी कोड है, ये कुछ भी नहीं है। ये सारे चीज़ आप लोग को कुछ। हाँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन लोग का, नेशनलिटी होना चाहिए इंडिया, है ना। ओके,
एज लिमिट क्या है? एज लिमिट 18 से लेकर 28 ईयर तक होना चाहिए। ओके, 1/1/2026 तक। एज रिलैक्सेशन तो मिलता है एस टी, एस सी, ओ बी सी। ओ बी सी का जो 3 ईयर है, एस सी एस टी का 5 ईयर, पी डब्ल्यू यू आर का 10 ईयर, पी डब्ल्यू ओ बी सी क्रिमिनल लेयर के हो गए 13 ईयर। ओके, ये सब जो चीज़ें, ये सब एज रिलैक्सेशन है। ओके, देन मेडिकल फिटनेस भी होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन का, द नो पर्सनल शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट जो एक्ट हुआ है, हैज़ द एंटर इनटू द कंसिडर्ड द मैरिज विथ ए पर्सन हैविंग ए सपोज लिविंग। ओके, ये सारी चीज़ होगा तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। ओके, दे दिया है वहाँ कितना कितना आप लोग हैं। नियर वर्जन में बेटर आई 0.6 से लेकर वर्स आई 0.8 तक, है। देन बेटर आई 6.6, वरियस साइज नेल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये जो एक कोई भी वीडियो, कोई भी यूट्यूबर चैनल वीडियो निकलता है, अप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बोलता है कि जो आप लोग का सेंट्रल सर्टिफिकेट कैसे बनाना। ओके, तो सेंट्रल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन ले। सेंट्रल सर्टिफिकेट जो भी चीज़ देखो, अभी वहाँ पर अलाउंसमेंट क्या है, अनोक्सरी 3 एंड अनोक्सरी 2 है। ओके, ऐसे ही ई डब्ल्यू एस के लिए अनोक्सरी 4 है। लास्ट में पूरा पीडीएफ के लास्ट में उन लोग का पीडीएफ दिया है। जल्दी से जल्दी, पहले तो जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट बना लो। ओके, पीडब्ल्यू क्राइटेरिया भी है ना, अलाउंस 5 एंड 6 में सारे सारे कैटेगरी का सेंट्रल सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया है नीचे। सारे के सारे जो जिसको चाहिए उसको वहाँ से उठाकर कॉपी करके और जल्दी से जल्दी सबमिट करके सिग्नेचर करके ला दीजिए अपना अपना तहसील, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्टर। ओके, एक्स सर्विसमैन भी अलाउ कर सकते हैं, उनको लिए भी सेंट्रल सर्टिफिकेट है। ओके, अनाउंस एक्स बी का। ओके, ये सारी चीज़ तो चला गया। तो अब मेन मोड बात है तो पेमेंट है। पेमेंट यही चीज़ सारे सब बच्चे को, जो पहले डीआरडीओ था सीपीटी 11 का, उसमें से पेमेंट कितना है, 200 250 ऐसे ही था, लेकिन अभी उसको ऐड करके 250 रिफंडेबल 500 रख दिया है। लेकिन क्या 750 रख दिया है, क्योंकि जो आधा बच्चे हैं वो पेमेंट देख के ही डट जाए, तो 750 ऐसे। तो ऐसे नहीं, पहले 200 100 हुआ करता था, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा चेंज करके 250 500 ऐसे कर लिया है। उन लोग का जो 750 है वो यू आर ई डब्ल्यू एस और एम एस और ओ बी सी का है, उसमें रिफंडेबल हो जाएगा। जो एग्ज़ाम देगा उसका पेमेंट वापस आ जाएगा, जो एग्ज़ाम नहीं देगा उसका पैसा नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो श्योर जाने का है और एग्ज़ाम देने का, फिर अपना पैसा रिटर्न होगा। ओके, वुमेन और एस सी एस टी के लिए तो नील है एप्लीकेशन फ़ीस, लेकिन रिफंडेबल 500 रुपया है, लेकिन इनको पेड करना पड़ेगा 500 रुपये। उन लोग को एग्ज़ाम देने के बाद उन लोग का पैसा आएगा। ओके, देन टेक्नीशियन ए का जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 है और रिफंडेबल फीस कितना है 500 है, तो उन लोग कितना अप्लाई करेंगे, उन लोग 600। ओके, तो एक सर्विसमैन के लिए होगा रिफंडेबल तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तब आप लोग का 500 जो रुपया है वो रिटर्न होगा। ओके, करेक्शन डेट भी होएगा, कुछ भी भूल भाल आपने अप्लाई कर लिया हो तो कोई भी करेक्शन डेट आ जाएगा 4 जनवरी से 2026 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक। ओके, तो उसका टेंशन कुछ नहीं लेने का। टायर 1 सीबीटी एग्ज़ाम जो है उन लोग का जो सिटी है, जिन जिन लोगों के भी सिटी का नेम है वो थोड़ा जाकर देख लें, क्योंकि इतने जो सिटी दिया है इस इतने सिटी के अंदर ही उन लोग का एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। ओके, देखो आगरा, अहमदाबाद, देन अम्बला, जम्मू, जो जिन लोग साइड में है, जो रायपुर है रायपुर के अंदर देखेंगे, रांची के अंदर, जो उड़ीसा से हैं वो भुवनेश्वर। ओके, जो मध्य प्रदेश से हैं और रायपुर भोपाल, जो छत्तीसगढ़ से हैं वो रायपुर पटना, जो यूपी के अंदर है। ओके, जो कोलकाता जो बांग्ला में है वो कलकत्ता के अंदर है। ओके, तो ऐसे एग्ज़ाम सिटी से पहले एग्ज़ाम सिटी अपना देखकर अप्लाई कर लो। ओके, देन एग्ज़ाम सिटी टायर 2 साइंटिस्ट सीनियर टेक्नीशियल ए और बी, जो इन लोग का भार है। टायर 1 एग्ज़ाम तो क्या सबके लिए सेम है, टायर 2 दोनों के लिए डिफरेंट है। ओके, यह दिया हुआ है उसका सिलेबस भी।
चलो एग्जाम पैटर्न क्या है, ये तो पूरा सारा चीज़ एग्जाम जो पैटर्न है। ओके, एग्जाम पैटर्न ये इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि एग्जाम पैटर्न तो पहले नहीं दिया होता लेकिन अभी देता है। ओके, देख लीजिए। टायर द मीडियम एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड हिंदी और इंग्लिश, जो भी लोग चाहे हिंदी में दे सकते हैं और जो भी चाहे इंग्लिश में दे सकते हैं। टायर 1 टायर 2 विल बी कंडक्ट कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा। ओके, अब लोग को कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है कि पेपर पेन पकड़ना पड़ेगा, इतना क्वेश्चन इतना टाइम में करना पड़ेगा, फिर इन लोग को मार्किंग बुलाना होगा, ये सारे चीज़ नहीं है। डीआरडीओ में ऐसे नहीं है। ओके, इन लोग का कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होता है, टायर 1 और टायर 2 दो। ओके, तो चलो देखते हैं एग्जाम पैटर्न ऑफ द सीनियर टेक्निशियन लेवल का क्या गया एग्जाम है। देखो CBT 1 में क्या है, द पोस्ट कोड इज द, जिस दिनों का भी पोस्ट कोड है। जनरल साइंस में 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन से। ओके, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मैथ 40 आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, 150। मैक्सिमम मार्क 150 ही होगा। ओके, ड्यूरेशन टाइम ऑफ कितना होगा, 120। 2 आवर का एग्जाम होगा, 150 मार्क का। ओके, तो जो लोग पार्ट 1 में सिलेक्शन हुए उन लोग का सेकंड में जो आएगा सिलेक्शन, वो पर्सनल टेस्ट होगा और एक टेक्स्ट सब्जेक्ट बेस्ड होगा। ओके, वो भी कितना, टेस्ट में 20, जो पर्सनल टेस्ट होगा। सेकंड में होगा 120 क्वेश्चन, 120, 2 घंटा का टाइम रहेगा और 120 का क्वेश्चन रहेगा। ओके, और 130 का मार्क भी रहेगा। ओके, तो देख लो अभी टेक्नीशियन ए का क्या क्या निकला है, देखो। हाँ, तो चलो टेक्नीशियन ए का क्या गया है, जो एग्जाम पैटर्न है CBT स्कैनिंग नहीं होता उन लोग का भी क्या, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, तो सर सेम है। ओके, मैंने बोला था ना पेपर 1 और पेपर 2 टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन बी और सीनियर टेक्नीशियन ए का, दोनों का जो पेपर 1 होगा वो पूरा सेम होगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क और 2 घंटा टाइम रहेगा। ओके, उसके बाद देखो खाली इसमें क्या चेंज है, जो पार्ट 2 में जो चेंज है, टेस्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है टेक्नीशियन ए का, वो 120 का क्वेश्चन से 120 मार्क है, लेकिन कितना मार्क है, 1 घंटा आधा मिनट मिलता है, 90 मिनट। ओके, और यह कितना मिलता है, 2 घंटा मिलता है, क्योंकि 120 मार्क 2 घंटे के मिलता है। ओके, ये थोड़ा सा पार्ट 2 में थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन पेपर जो फर्स्ट 1 दोनों का सेम है, सेम टाइम, सेम एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ मार्क्स। ओके, तो जो भी सारी चीज़ें जो देखे, जो भी जो पढ़ता है वो थोड़ा जनरल साइंस 40, ज़्यादा से ज़्यादा वो किस में ज़्यादा फोकस करें। ओके, जनरल साइंस के अंदर और जनरल इंग्लिश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ओके, नहीं तो कट ऑफ लाना मुश्किल होगा, क्योंकि जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश इतना क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आता है डीआरडीओ में। ओके, तो जो दिया है वही जानता होगा। ओके, तो ये सब ऐसी सिलेक्शन प्रोसेस तो आप लोग का तो पता हो गया। ओके, पहले पास मार्क लाने के बाद सेकेंड राउंड को जा सकते हैं। ओके, और ये इसका तो कुछ भी नहीं है, फिर आंसर की तो आएगा ही आएगा। और इसका जो लास्ट में है, जो आप लोग को बता देता हूँ, जो सेंट्रल सर्टिफिकेट, जो अलाउंसमेंट, देखो अलाउंसमेंट का ओन होगा, एक किसका है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, SC और ST का, ये वाला प्राइज है। ओके, जो सेंट्रल सर्टिफिकेट के अंदर आता है ये वाला, ये सारे जो प्राइज है PDF के पूरा लास्ट में सारे लोगों का, जो SC ST OBC UR PWD, ओके, इन सारे लोग का प्रिंट करके, जिन लोग का जिस कैटेगरी में है वो उस पेपर को प्रिंट करके उन पास के, जो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नहीं तो कलेक्टर, नहीं तो क्या बोलते हैं तहसीलदार, उसके पास जाकर आप लोग साइन कर लीजिए। आपका जो स्टेट का जो OBC सर्टिफिकेट है उसके साथ आपका आधार कार्ड। ओके, उन लोग का जेरॉक्स कॉपी पकड़ के चलने का, जेरॉक्स कॉपी
दो दो ठो। ओके, तो वो तो अप्लाई कर देंगे। ओके, तो उस सारी चीज़ें जो सेंट्रल सर्टिफिकेट में थोड़ा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है, क्योंकि वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑफिसर जिस दिन होगा तो उस दिन हो जाएगा, और तो ऑफिसर छुट्टी में होगा तो थोड़ा लेट होता है, नहीं तो जिस दिन जाओगे उस दिन ही हो जाएगा आप लोग का सेंट्रल सर्टिफिकेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर लीजिए, टाइम भी कम है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके साथ और न्यू वीडियो भी ला सकूं, क्योंकि ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और ये मेरा पहला वीडियो है, इतना लॉन्ग वीडियो। तो धन्यवाद आप लोग को सभी को।